नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात आरक्षण पर फिर टकराव की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से निकलते दिखाई दे रहा है। निवर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस मुद्दे को लटका दिया था और बड़ा कर दिए गए आरक्षण को पारित नहीं किया था। अब नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के पास मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस विधायकों ने गुहार लगाई है। राज्यपाल से मिलने के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्यपाल इस मुद्दे पर भाजपा के दबाव में है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि राज्यपाल कानून सम्मत कदम उठाएंगे, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं बल्कि विधि विशेषज्ञों की राय पर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लटकता क्यों जा रहा है और रमन सिंह केंद्र की भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस बारे में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान। आज हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। आज दूसरा राज्यपाल आया है, उनसे हम लोग आदिवासी समाज, एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और के.एस. चौहान बीजेपी प्रवक्ता है। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार अवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्यप्रकाश जी आपसे ही करते हैं। अभी तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में हैं। मन की बात पढ़ लेते हैं। लखमा जी भी पढ़े आए मंत्री मन की बात। राज्यपाल के मन में क्या है कि वो दबाव में है, राजनीतिक प्रेशर है उनके ऊपर, इसलिए आश्वासन नहीं दिया। थोड़ा इंतजार तो कर लेते, शुरुआती राजनीति से कर दी। राजनीति हम लोग नहीं कर रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज जी सत्यप्रकाश जी, अब आई, बोलिए। और देखिए ब्रजेश जी, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग जनता के हित की बात कर रहे हैं। जनता के हित का ये बिल है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए हम सड़कों पे उतरे हैं, उसके लिए हम राजभवन तक जा रहे हैं। जनता के हित का काम है, इससे हम उतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। पहली बात देखिए, जो लखमा जी ने कहा, देखिए आप वहां गए, आपको आश्वासन कैसा मिला उसको समझ में आया था ना। आप देखिए बीजेपी के जो नेता है रमन सिंह जी का, आप देख लीजिए, कहते ईडी का पहले उनके पास विज्ञप्ति आ जाती है, ईडी का बयान बाद में आता है। लेकिन वही एक लाइन कह रहे हैं ना, गंभीर चर्चा हुई सत्यप्रकाश जी, गंभीर चर्चा हुई। गंभीर चर्चा तो हुई होगी भाई, चर्चा करने गए हैं आप, जनता के हित का बिल सामने रख रहे हैं, जनता के हित की बातें आपने की, तो गंभीर चर्चा तो हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपको आश्वासन जो मिला है वो सब दिख रहा है ना। देखिए हमको बार बार बोलता हूँ, राज्यपाल महोदय के ऊपर, पहले भी जो राज्यपाल महोदय थी उनके ऊपर भी हो या अभी भी जो राज्यपाल महोदय उनके ऊपर, हमको राज्यपाल महोदय पे कोई शंका नहीं है। देखिए प्रदेश का सबसे जो संविधानिक जो सबसे उच्च पद है वो राजभवन है, राज्यपाल है, उससे हमको कोई शंका नहीं, उससे ना कोई हमको दबाव हमको बनाना है। शंका कहाँ है? बीजेपी के अनैतिक जो दबाव बनाते हैं राज्यपाल के ऊपर, जो काम करते हैं दबाव बना के राजनीति करने के जो काम करती है बीजेपी, उसके ऊपर हमको शंका है। बीजेपी को हमको शंका होना और दबाव में है राज्यपाल, दोनों में अंतर है ना। वही शंका मतलब वही है ना, किसके दबाव में होंगे बताइए। अगर राज्यपाल दबाव में तो किसके दबाव में होंगे? आपके और मेरे दबाव में तो आएंगे नहीं, एक आम आदमी के दबाव में तो आएंगे नहीं, किसके दबाव में आ सकते? अरे तो अभी आए हैं, फाइल देखेंगे, समझेंगे, फिर उस पर राय लेंगे। देखिए वही तो बात करने गए थे ना, वही तो बात करने गए थे हमारे मंत्री जी बात ही वही करने गए थे कि पहले राज्यपाल ने भी मामला अटका दिया। अब आप आए हैं तो आपसे थोड़ा ये विश्वास है कि जल्दी मामला सुलझेगा, जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, ये बात करने गए थे ना। मगर आश्वासन जो मिला वो दिख रहा है कि वहां दबाव हो रहा है। क्यों दबाव? किसके ऊपर होगा? राजभवन के ऊपर होगा। कहां से होगा? केंद्र की तरफ से होगा। जितने भी आप रमन सिंह जी का बयान देख लीजिए, इनके ब्रिजमोहन, आप ऐसा आरोप लगाकर एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं कि दबाव में मताना कर देना। हम प्रेशर नहीं बनाते हैं, हम तो भाई हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। हम तो राजभवन को हो, राज्यपाल महोदय को हम तो हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं कि अंदर तो आपने आग्रह किया होगा, बाहर आके मीडिया में कह दिया कि वो प्रेशर में।
नहीं, तो प्रेशर हमारे प्रेशर में नहीं है ना, प्रेशर में बीजेपी के प्रेशर में है, ये केंद्र सरकार के प्रेशर में है। तो भाई तो मैं कह रहा हूं प्रेशर में सत्यप्रकाश नहीं जी, होते, थोड़ा इंतजार कर लेते। एक ब्रिजेश जी एक बात, अगर प्रेशर में नहीं होते, देखिए कर्नाटक में इनकी सरकार है, एक हफ्ते के अंदर संशोधन होता है और 50% ज्यादा का बिल एक हफ्ते में सिग्नेचर पे हो जाता है राजभवन से। तो ये क्या हुआ, ये क्या देश से बाहर है कर्नाटक, वो भारत देश में ही ना। तो ऐसा क्या है हमारे यहाँ के बिल में जो कर्नाटक में हो जाता है और छत्तीसगढ़ में वही अगर बिल होता है 50% ज्यादा, तो उसमें मामला टक जाता है। उसमें विधि सलाह और ये सलाह वो सलाह सब में टाइम, और जो विधानसभा से पास बिल है, सर्वसम्मति से जो पास बिल है, उसमें विधिक सलाह की इतनी समस्या क्या समझ आ रही है। जहां विधानसभा पास होगा और विधायक लोग समर्थन किए, बीजेपी के समर्थन में भी हुआ है, कांग्रेस के विधायक लोगों ने समर्थन किया है, और वहां जाके आपको जल्दबाजी हो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्या बहुत पहले ले आते शायद तो अब तक ज्यादा समय हो जाता। जल्दी तो आपको भी है ना। पहले तो सारा खेल इन्होंने तो बिगाड़ा है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए एक चुनावी माहौल के तहत वो बिल लेकर आई थी, जो मालूम था कि वहाँ हाईकोर्ट में वो निरस्त होगा। ये तो सारा तो खेल उन्हीं का है। अगर उस समय वो सही ढंग से पेश कर देते, 2 आयोग की रिपोर्ट पेश कर देते, तो ये मामला नहीं बनता, ये मामला वो पास हो जाता, हाईकोर्ट में भी नहीं गिरता। तो मामला सारा खराब किया बीजेपी का। बीजेपी चाहती नहीं, शुरू से ही नहीं चाहती। अगर वो चाहती तो ब्रजेश जी, मेरा एक सवाल है, चौहान जी यहाँ बैठे हुए, प्रदेश का कोई एक नेता गया है राजभवन ये अपील करने के लिए, ये हाथ जोड़ के बोलने के लिए कि भाई इस पे सिग्नेचर होना चाहिए जनता के हित का? कोई एक प्रदेश का नेता नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको राजनीति फिर आप कहने लगोगे कि वो तो ये कहने गए थे कि मत करना इसको पास, फिर भी तो हम तो बोले साथ में चलिए, हमारे मंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, बोले साथ में चलिए, वो साथ में तो नहीं जा रहे। तो विधानसभा में तो साथ दे दिया ना, सबने मिलकर प्रस्ताव पारित किया ना। विधानसभा में साथ दे तो बाहर क्यों नहीं साथ दे रहे? बाहर तो साथ नहीं दे रहे, वो तो यही तो उनका दौरा चरित्र दिख रहा है। विधानसभा में साथ देते हैं, बाहर आके साथ नहीं दे रहे, कभी भी साथ चलने की बात नहीं करते, अकेले आपने न्योता दिया था कि चलिए हमारे साथ। आप बोल रहे कि अकेले जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे, पहले जाए तो सही, जा ही नहीं रहे। मुद्दा तो यही है ना, जा ही नहीं रहे, वो तो बाद में आएगा ना क्या बोले। चौहान साहब, आपके प्रेशर में है राज्यपाल और आप जाके उनसे आग्रह भी नहीं कर रहे हैं कि बिल को पास कर दीजिए, प्रदेश की जनता के हित में बिल है, आप भी उसका समर्थन कर चुके हैं। एक जगह समर्थन करते हैं, दूसरी जगह प्रेशर बनाते हैं कि वो पास ना हो जाए। ब्रिजेश जी, सबसे मेन बात यह है, जहां से आपने बात चालू की थी वो ये थी कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। अधिकतर जो बातें हुई हैं वहां पर इंग्लिश से बातें हुई हैं, भाषा तो समझ में आई नहीं कि वो क्या बोल रहे थे, वो ये समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी कवासी लखमा जी ने उनके अंदर की बात पढ़ ली, जैसा कि आपने बोला। मैं ताली बजा के उनका स्वागत करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी बातें समझ ली और बात कर ली। मेन बात यह है ब्रिजेश जी, पीछे कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि आरक्षण लागू हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इनको नौकरियां देनी पड़ेगी, इनको ये सिर्फ नहीं तो उन्होंने क्या रखा है, राज्यपाल से अटका के रखिए आप अपने पास। मेरी बात सुनिए ना, इसके पीछे की कहानी ये है जो दर्शकों को समझ में आनी चाहिए। ये अपने झूठे वादे जो उन्होंने किए थे, जो असंभव वादे थे, जो असंवैधानिक थे, जिसकी होने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसको आपने अपने घोषणा पत्र में डाला, उसको आपने करने की कोशिश की, उसको आप को भी मालूम था कि ये आगे जाके अटक जाएगा मामला, तब भी आपने 76% आपने किया। और अभी जो सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे, इतना गलत आपके चैनल में नहीं बोलना चाहिए कि ये किसके कारण हुआ। हमने पूरा संजो के रखा था 6 साल से, लेकिन माननीय कोर्ट में आपने अच्छे से दस्तावेज नहीं किए, आपने याचिका अपने आदमियों से लगवाई, उसको पुरस्कृत भी किया। ये सभी चीजें लिंक्ड हैं और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। जनता ये भी जानती है कि ये बातें कहां से, ये किसके द्वारा ये हाई कोर्ट में हम लोग केस हारे और क्यों ऐसा हुआ। मेन बात ये है कि आप आरक्षण लागू नहीं करवाना चाहते हैं और उसका ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ने वाले हैं, फोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल से कह दीजिए, मेरी बात सुनिए ब्रिजेश जी, आप भी जानते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति की भी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो संविधान के हिसाब से बोलेंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति वही बोलेंगे कर्नाटक में कौन संविधान है? दूसरी बात अरे एक मिनट सत्यप्रकाश जी, मैं नहीं बोलूंगा, बस एक सवाल का जवाब चाहता हूं, कर्नाटक में कौन सा संविधान? डिबेट बिगाड़िए मत,
नहीं, मैं नहीं बोल रहा, बस संविधान के अरे हिसाब से करेगा तो कर्नाटक में से ये पूछना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अब जो बात हुई है, जो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय ने ये बोल दिया था कि ये राज्यपाल जितने दिन तक चाहे वो इस चीज को लंबित कर सकती है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो वो संवैधानिक रूप से। सबसे मेन बात है ब्रिजेश जी कि अगर कोर्ट में कोई जज बदल जाता है ना, तो कानून नहीं बदलता। आने वाला जो जज है वो कानून के हिसाब से ही डिसीजन देगा, आगे कार्रवाई बढ़ाएगा। वैसे ही राज्यपाल बदलने से संविधान नहीं बदल जाता। उनका जवाब ये दे दीजिए, यदि यहाँ पे संवैधानिक नहीं है प्रस्ताव तो कर्नाटक में कैसे हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कर्नाटक में वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां का जो संविधान है उसके हिसाब से वो चल रहे हैं मेन। और वहां पर परिस्थितियां क्या है क्या नहीं है वो आप स्टडी करिए। मेन दोनों परिस्थितियां एक ही नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आज यहाँ पर आप बताइए कि आप उच्च न्यायालय हमारा इसमें 58% का खारिज कर देता है और 76% का आगे लागू कर देगा। ठीक, ये आपकी जो सोची समझी चाल थी कि जिसके तहत आपको। तो इसका जवाब सत्यप्रकाश जी से ले लेंगे, लेकिन तिवारी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जी जी, सत्यप्रकाश जी जवाब लेंगे। इससे पहले तिवारी जी, क्या वाकई में इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है? ना कांग्रेस चाहती है लागू हो, और जो बीजेपी कह रही है कि वो संवैधानिक तरीके से नहीं ले गए हैं, उसमें कमियां हैं, और कैसे राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं तो वो कैसे मंजूरी दे दें उसको? पैच तो है उसमें। देखिए, पहली भाजपा के साथी को पहले ये बताना जरूरी है कि देश में संविधान जो है एक है और एक ही नियम कानून चलते हैं पूरे देश में। तो आरक्षण का कि जिस मसौदे को कर्नाटक में मंजूरी मिली, छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रही है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात, हमको एक सेकंड बात सुन ले पहले, मुझे बोल लेने दें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब, आपके पास ही आ जाऊंगा। ठीक है, अभी जैसा राज्यपाल ने किया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, पूर्व की राज्यपाल अनुसुईया जी ने, और उसके बाद अब नए आए हैं। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को नहीं भूलना चाहिए, जो अभी महाराष्ट्र वाले विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कहा है कि राज्यपालों की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कि राज्यपालों को ऐसी राजनीति से बचना चाहिए जिससे उनके पद पर कहीं से प्रश्न चिन्ह खड़े हों। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की, जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनका आरक्षण एक बेहद जरूरी चीज है। कांग्रेस या बीजेपी से मतलब नहीं है। अगर उनके आरक्षण की अनदेखी हो रही है, 4-6 महीने से अटका हुआ है, तो इसमें बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, यह ठीक नहीं है। और दूसरी बात, एक बात बिल्कुल सच है कि राजभवन बाहरी प्रेशर में है, और अगर राज्यपाल चाहते तो कहीं ना कहीं से इसको तत्काल, इसको हमको नहीं लगता ऐसा कानून था कि इसको मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। बीजेपी को यह भय है कि अगर कहीं राज्यपाल ने मंजूरी दी तो पूरा श्रेय कांग्रेस ले जाएगी, और कांग्रेस अगर श्रेय ले गई तो चुनाव में निश्चित तौर पे बढ़त हासिल होगी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में तो अभी 1 साल का समय बाकी है, इसलिए रहने देना चाहिए। तो चौहान साहब, सबसे बड़ा डर जो है वो श्रेय लेने का है। आपको लगता है कि यदि ऐसा हो जाएगा तो पूरा श्रेय कांग्रेस ले जाएगी और उनको चुनाव में फायदा मिलेगा, इसलिए अटका है आपने? तिवारी जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि वही सवाल वो भी उठा रहे हैं कि कर्नाटक में मैं वही बोल रहा हूँ कि एक भी कार्य ऐसा बता दीजिए जो कर्नाटक के राज्यपाल ने असंवैधानिक किया हो, संवैधानिक ना किया हो। और एक भी कार्य या कोई भी डिसीजन आप अनुसुईया उइके जी का बता दीजिए या माननीय अभी जो राज्यपाल जी हैं उनका बता दीजिए कि जो एक भी जो असंवैधानिक हो और संविधान के हिसाब से ना हो, जो उनको करना चाहिए और उन्होंने नहीं किया है, वो आप मेरे को बता दीजिए। असंवैधानिक कार्य एक भी उन्होंने किया है तो, और मैं मानता हूं पूरा संविधान जो होता है वो पूरे देश के लिए होता है, लेकिन कुछ संविधान जो होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ राज्यों के लिए भी हैं। जैसे आज परिस्थितियों के अनुसार, जनगणना के अनुसार, हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से वो वैसे
वैसे संविधान वहां पर भी लागू होते हैं। ये डिफरेंस कर्नाटक और यहाँ पर है। क्यों? इसी के आधार पे माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ जो आरक्षण की जो वो थी वो खारिज की थी। ये क्यों खारिज करवाई गई? और वो उस समय आप क्यों नहीं बोले कि कर्नाटक में डिसीजन हो गया और यहाँ पर नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं बोला आपने? मेन बात ये है विजय जी कि संविधान वहां पर भी पर्टिकुलर हर एक राज्य का भी अलग अलग है, उसके हिसाब से कानून वहां पर चलता है। और एक भी कार्य जो एक बता दें कि असंवैधानिक कार्य किया हो अनुसुईया उइके जी ने और वर्तमान राज्यपाल जी ने, इसका तो सत्यप्रकाश जी, इसकी पुष्टि मंशा तो आपकी भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट में आपके ही व्यक्ति जाते हैं याचिका लगाने के लिए, आप उनको पुरस्कृत भी कर देते हैं, तो फिर आपकी नियत पर भी तो सवाल उठते हैं जो उनकी पे उठा रहे हैं आप। तो ब्रजेश जी, हमारे एक भी व्यक्ति नहीं गया था, वो अकादमी गया था, गुरु घासीदास अकादमी गया था, उसमें पार्टी कौन था? बल्कि इनके 41 लोगों ने वहां पे इसके खिलाफ में याचिका दायर की थी। उसमें से आधे से ज्यादा, मैं एकदम दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, आधे से ज्यादा आरएसएस के लोग वहां थे। आधे से ज्यादा आरएसएस के लोग हैं 41 में से याचिकाओं में से। पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं अभी चौहान जी से सुन रहा था संविधान में, ये तो एक अलग तरह के संविधान है। भारत में दो संविधान का तरीका कहां से आ गया भाई? कर्नाटक का संविधान अलग हो गया, भारत का अलग हो गया, छत्तीसगढ़ का अलग हो गया। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, बोले अलग अलग संविधान, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग सबसे ज्यादा मंशा समझिए, अलग अलग कानून बना सकते हैं, संविधान तो एक ही है। 25% आदिवासी है तो तुरंत लागू हो सकता है, क्यों नहीं लागू हो? 25% यहाँ आदिवासी ज्यादा है तो ये तो लागू तुरंत हो गया। यहाँ अगर संविधान अलग अलग है, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रदेश है, यहाँ क्यों नहीं लागू? अरे हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मेरी बात सुन, श्रेय आप ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं हमको, कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए श्रेय, मगर कम से कम हक जो मिलना चाहिए, आदिवासियों हक मिलना चाहिए, वो उनको दिला दीजिए। हम नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए, रोड में, हम भी चाहते हम हैं। श्रेय की ओर में नहीं, तो आप ले लीजिए, क्यों चलेगा मगर भाई? आप याचिका जवाब करवाने के लिए आदिवासी हक आपकी केपी खांडे जी, है ना, उसकी वजह से ये हाल हुआ है। केपी खांडे हाईकोर्ट में ये पूर्व आपकी बदमाशी की वजह से हुआ है। दोनों आयोग की वजह से वो वहां गिरा है, आप लोग कभी चाहते नहीं थे। अच्छा प्रिया जी, एक चीज और, अगर ये बात करते हैं कि अभी 76% कैसे लागू होगा जब इनका 56% नहीं हुआ, तो इसका तो सारा के लिए दिख रहा है। इन्होंने भी जानबूझ के किया था, इनको मालूम था कि 50% से ज्यादा अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट की वजह से इन्होंने वहां दायर किया था। हाईकोर्ट में निरस्त होने का रीजन यही था कि इन्होंने 2 आयोग गठित की थी, दोनों आयोग की रिपोर्ट मानी दी थी। देखिए हाईकोर्ट ने जब निरस्त किया था तो उसने अपने फैसले में ये लिखा था, नोट डाला था कि आपने जो कोई भी इसके समर्थन में नहीं दिया, इसकी वजह से ये निरस्त हो रहा है। क्योंकि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर आपको 50% से ज्यादा देना है तो आपको समर्थन में देना पड़ेगा। क्या रीजन है, क्या वैलिड रीजन है? और हमारे पास रीजन है, पहली बात। दूसरी देखिए, इनके उत्तराखंड में वाले मामले में भी इन्होंने वहां पे याचिका दायर की थी कि आदिवासियों को, दलितों को हक नहीं है आरक्षण का। इनके भागवत जी का बयान है आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो ये तो शुरू से चाहते नहीं है, शुरू से ही चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि आदिवासियों को आरक्षण ना मिले, ये चाहते हैं कि दलितों को आरक्षण ना मिले, ताकि उनको गुमराह कर सके, उनके अफवाह फैला के, बयान गलत फैला के वोट की राजनीति करना चाहते, पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते। इनके लागू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे भी ऐसे मुद्दे इनके पास आते हैं जो मुद्दे विहीन नहीं होते। इनकी राजनीति छत्तीसगढ़ मुद्दे विहीन राजनीति चल रही है। इनके यहाँ पे सरकार न बने, ये चाहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार है, ठीक है, उसकी इमेज खराब हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए, जवाब ले लीजिए चौहान साहब। मैं आ रहा हूँ तिवारी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। चौहान साहब जवाब दे दीजिए, क्या बोल रहे थे आप? बोल रहा हूं कि इन्होंने रमन सिंह जी ने तो लागू करवाया तत्काल। और अच्छा चौहान जी, तो फिर आप 56% तो कह रहे हैं कि आरएसएस से लेकर पूरे सब बीजेपी वाले सब आरक्षण के खिलाफ है। केपी खांडे इनकी पूर्व विधायिका, और आपने सबको पुरस्कृत किया, एक को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। दोनों की बात दर्शक नहीं समझ पाएंगे। हम चाहते हैं आपका पक्ष भी समझें, बीजेपी का पक्ष भी समझें, ताकि जनता डिसाइड कर ले। तिवारी जी, यदि ये बात है कि बीजेपी उसमें अड़ंगे लगा रही है, तो ये तो जनता भी जानती होगी, अड़ंगे लगाएगी तो नुकसान तो उसको भी होगा, फिर क्यों अड़ंगे लगाएगी वो? भाई देखिए, एक बात बताएं कि जनता, यही तो बात है, भाजपा ये सोच रही है कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के प्रति नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन एक बात बताऊं कि जितना इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, उतना ही नुकसान दोनों पार्टियों का होगा
और हो सकता है कि कोई तीसरी शक्ति, एक शक्ति थी खत्म हो गई, लेकिन बस्तर में अब आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज भी चुनाव में खड़ा होने जा रहा है। लोग यह भूल रहे हैं कि यह कानून जितना जल्दी अगर आरक्षण नहीं लागू हुआ छत्तीसगढ़ में तो उसका नुकसान दोनों पार्टियों का होगा। लेकिन एक बात और भी इसे समझी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है, भाजपा के साथी बुरा नहीं मानेंगे, इसका मतलब यह है कि भाजपा के पास अब और कोई मुद्दा नहीं रह गया और आदिवासियों, दलितों के आरक्षण को का सहारा लेकर के यह चुनाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत संवेदनशील है। देखिए एक बात बताऊं, अन्य प्रदेशों जैसी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों, दलितों, किसानों का प्रदेश है। यहाँ पर आरक्षण की जरूरत सबसे पहले है किसी अन्य प्रदेश की तुलना में। चौहान साहब मुद्दे नहीं बचे आपके पास, ठीक है, जवाब लेते हैं। चौहान साहब मुद्दे नहीं बचे आपके पास। हाँ, बिल्कुल। अब मतलब हमारे वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जी, मैं बहुत सम्मान से आपकी बातें दूसरी डिबेट में भी सुनता हूँ, सिर्फ अपनी डिबेट में नहीं, और बहुत बैलेंस से बात करते हैं आप। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 16 लाख परिवारों का जो छत का मामला है, पीएम आवास का, वो कौन सा, वो मुद्दा नहीं है। शराबबंदी का क्या मुद्दा नहीं है। अनियमित कर्मचारियों का नियमित करना क्या मुद्दा नहीं है ना। और ये आरक्षण का क्या मुद्दा नहीं है। अब हर चीज में ये मतलब ये मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं चौहान साहब एक जवाब देना चाहूंगा। चौहान साहब तिवारी जी, मेरे को मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सत्यप्रकाश जी आ जाने दीजिए इनकी बात। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ आवेश तिवारी जी कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये पता नहीं था 76% जो पास इन्होंने विधानसभा में पास किया, क्या उनको ये पता नहीं था कि आगे जाके ये अटक जाएगा? मैं आपने समर्थन क्यों किया? प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने भी तो समर्थन किया था विधानसभा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो भी बता रहा हूँ क्योंकि हम अड़ंगा नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल। और हम मगर हम राजभवन में अड़ंगा बोलते हैं, हम राज्यपाल अड़ी हुई थी कि इसको जल्दी से जल्दी विधानसभा में लाया जाए। दूसरी चीज, आप लोगों ने भी समर्थन किया विधानसभा में। जनता को लग रहा था कि पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा एकजुट होकर के हम लोगों के पक्ष में खड़ी हुई है। लेकिन देखो दुर्भाग्य, इस बात का दुर्भाग्य देखिए कि सब लोग एकजुट खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिला। अब भी उनके बच्चे नौकरियों के लिए, हाँ बताइए। आवेश भाई, ये उनके बच्चे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, वो हम लोग भी मानते हैं। लेकिन इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है? इसमें अड़ंगा डाल रही है कांग्रेस। क्यों डाल रही है? नहीं, राजभवन नहीं, गलत बात है। आ जाने दीजिए, यदि वो कोई तथ्य रख रहे हैं तो आ जाने दीजिए उनकी बात, फिर मैं आपके पास। अगर मान लीजिए अनुसुईया या राज्यपाल से ये मामला आगे बढ़ जाता है तो जो भी अड़ंगा लगाएगा, जनता आज की तारीख में समझदार है सत्यप्रकाश जी, चौहान साहब। आगे चल के कोर्ट, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि कांग्रेस अड़ंगे लगा रही है तो ये भी जनता जानती है, और यदि बीजेपी उसमें अड़ंगे लगा रही है, रुकावट डाल रही है राज्यपाल के मार्फत, तो आज की तारीख में हर मतदाता समझदार है, जनता भी समझदार है, आदिवासी वर्ग भी समझदार हो चुका है। तो निश्चित तौर पर जो तिवारी जी कह रहे हैं, यदि दोनों की भूमिका संदिग्ध रही और वो समझ का मतदाता कि इनकी वजह से अटका हुआ है, तो उसको चुनाव में नुकसान होगा। तो शायद बीजेपी क्यों अटकाएगी या कांग्रेस क्यों उसमें अड़ंगे लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन सियासत तो है और सियासत में सब कुछ संभव है। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।